Hello student, how are you? Fine. Today we will discuss objective question of morphology of root. आज हम morphology of flowering plants में रूट की morphology के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल द रूट differ from stem in having. Okay, first node and internode, second axillary buds, multicellular hairs and unicellular root hair. स्टूडेंट, हमने रूट का ग्रोविंग रीजन को डिटेल में जब स्टडी किया तब हमने मैच्योरेशन रीजन में रूट हेयर रीजन को देखा. ओके, रूट हेयर रीजन पर यूनिसेलुलर रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं जिनका की फंक्शन वाटर को सॉइल से एब्जॉर्ब करना होता है. ओके, इसमें कौन सा आंसर होगा? डी, यूनिसेलुलर रूट हेयर. नेक्स्ट, इट रूट कैप is usually absent in the root of. First of all, what do you mean root cap? Root cap क्या होता है? Apex part of root. रूट के एपेक्स पार्ट पर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है और वो क्या करती है? प्रोवाइड प्रोटेक्शन. किसको? एंटीरियर रीजन ऑफ रूट. इसका मतलब कौन सा भाग, कौन सा रीजन को? सेल डिवीजन रीजन, और बोलें तो मेरिस्टेमेटिक रीजन की. ओके, ये प्लांट के रूट में प्रेजेंट होता है. बट इन सम केसेस कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं लाइक इज हाइड्रोफाइट्स जिसमें कि रूट पॉकेट प्रेजेंट होता है, रूट कैप एब्सेंट होता है. एपीफाइट्स जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो रूट होती है वो एरियल रूट होती है, तो उसमें रूट कैप की कोई ज़रूरत नहीं होगी. वाई? क्योंकि जो रूट होती है वो पेनिट्रेट इन टू सॉइल, सॉइल में पेनिट्रेट करती है, तो उसमें क्या होगा? कुछ क्रश हो जाती है, कुछ सेल क्या हो जाते हैं? डिस्ट्रॉय हो जाती हैं. ओके, तो उससे क्या करती है? वो प्रोटेक्शन करती है. तो इसमें हाइड्रोफाइट्स में भी कोई ज़रूरत नहीं होगी, एपीफाइट्स में भी नहीं होती है. एंड पैरासाइट, पैरासाइट के अंदर कौन सी रूट होती हैं? हॉस्टोरियल रूट होती हैं. हॉस्टोरियल रूट क्या करेंगी? वो होस्ट सेल होती है उसके टिश्यू के अंदर क्या होती है? पेनिट्रेट करती हैं. ओके, तो वहाँ पर भी क्या है? हमें रूट कैप की आवश्यकता नहीं होगी. तो देखिए, हाइड्रोफाइट्स में भी रूट कैप एब्सेंट होता है, एपीफाइट्स में भी रूट कैप एब्सेंट होता है, एंड पैरासाइट में भी होता है. तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट, एन एग्जाम्पल ऑफ नोडुलर रूट इज, फर्स्ट ऑफ ऑल नोडुलर रूट्स. नोडुलर रूट्स जो होती हैं, रूट पर कुछ डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर. ओके, कैसे होती है? डॉट लाइक स्ट्रक्चर, कुछ ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर दिखाई देती हैं जिसके कारण से कैसी हो जाती हैं? वो बिल्कुल डॉट 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 स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं उसमें, जो कि नोड्यूल्स दिखाई देते हैं. ये लेग्यूमिनियस जो प्लांट्स होते हैं उन्हीं में ही होते हैं, और उन जो नोड्यूल्स जो होते हैं, जो ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होती है, उनमें राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम एक बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य फंक्शन करता है. ओके स्टूडेंट, तो ये ओपेंशिया में भी नहीं होगा, शुगर केन में भी नहीं होगा, मैंगो में भी नहीं होगा. वाई? क्योंकि इनकी जो रूट होती है उन पर किसी भी प्रकार के कोई नोड्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं. ओनली लेग्यूमिनस जो प्लांट होते हैं उन पर ही ये प्रेजेंट होते हैं और हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन. नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं. नेक्स्ट, एंड कस्कुटा. व्हाट डू यू मीन कस्कुटा? इट इज ये पैरासाइट. ओके, अमरबेल. द नोड गिव राइज टू स्पेशल रूट. स्पेशल रूट कैसी रूट? जो कि हॉस्टोरियल रूट, पैरासाइट जो भी होता है हॉस्टोरियल रूट होते हैं, विच पेनिट्रेट द होस्ट टिश्यू अप टू. अब एक चीज बताइए, पैरासाइट जैसे ही होता है वो क्या होता है? डिपेंड ऑन
होस्ट, होस्ट पर क्या होगा, डिपेंड। तो होस्ट पर डिपेंड होके करेगा क्या, न्यूट्रिशन के लिए तो डिपेंड होगा। और उसकी नोड से क्या होती हैं, स्पेशल रूट क्या होती हैं, ओरिजिनेट होती हैं एंड पेनिट्रेट इनटू होस्ट टिश्यू अप टू कहां पर बेटा, भोजन न्यूट्रिशन के लिए उसको क्या है, रूट उसके होस्ट टिश्यू में जाएगी। और न्यूट्रिशन कौन सप्लाई करता है, कॉर्टेक्स, फ्लोएम, एपिडर्मिस, पेरिसाइकिल, कौन करेगा। फूड कंडक्शन का काम किसका होता है, फ्लोएम, सो फ्लोएम। नेक्स्ट, ट्यूबरस रूट आर फाउंड इन ट्यूबरस रूट, इट इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटियस रूट। एडवेंटियस रूट का क्या होता है, मॉडिफिकेशन होता है एंड अकर इन हाइपोमिया ब्यूटेटस। बीटा वल्गेरिस में भी नहीं होता, वाई, क्योंकि बीटा वल्गेरिस क्या है, इट इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट। ओके, नेक्स्ट, डाउकस कैरोटा एंड रेफेनस सैटा, बीटा वल्गेरस, डाउकस कैरोटा एंड रेफेनस सैटाइवस, ये सभी के हैं टैप रूट का स्टोरेज फॉर फूड। ओके, फूड स्टोरेज के लिए क्या होती हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट का टाइप है। इसमें ट्यूबरस रूट कौन सा होगा, आइपोमिया ब्यूटेटस। ओके, नेक्स्ट, न्यूमेटोफोर्स आर फाउंड इन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, न्यूमेटोफोर्स जो होते हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब मैंने ये टॉपिक आपको पढ़ाया था उस समय बताया न्यूमेटोफोर्स, व्हाट डू मीन न्यूमेटोफोर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, न्यूमेटोफोर्स क्या होती हैं, ओके, ये कैसी होती हैं, स्पेशल रूट होती हैं जो कि ऐसे प्लेसेस पर प्लांट में होती हैं जहाँ पर ऑक्सीजन की क्या होती है, डेफिशिएंसी होती है। और वो कैसी होती हैं, मार्सी या स्वम्पी जो प्लेसेस होते हैं जहाँ की वेजिटेशन कैसी होती है, मैंग्रोव वेजिटेशन होती है, वहाँ पर ये जो प्लांट होते हैं जैसे राइजोफोरा, वहाँ पर वो प्लांट क्या होते हैं, ग्रो करते हैं। और उनकी जो रूट होती है कैसी होती है, अंडरग्राउंड, वहाँ से कुछ स्पेशल रूट क्या होती हैं, आउट ग्रोथ के रूप में बाहर की ओर क्या होती हैं, छोटे छोटे आउट ग्रोथ के रूप में बाहर, नुकीले खूंटे के रूप में बाहर क्या हो जाती हैं, निकल आती हैं। और उन पर क्या होते हैं, ओपन स्टोमेटा होते हैं जो गैस एक्सचेंज करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द वेजिटेशन विच फाउंड इन मार्सी एंड सलाइन लेक। ओके, सेकेंड, द वेजिटेशन विच फाउंड इन सलाइन सॉइल। ओके, केवल सलाइन सॉइल में ही नहीं होता है बेटा, किस में होता है, मार्सी, ओके, एंड सलाइन लेक। जीरोफिटिक में भी नहीं होगा एंड हाइड्रोफाइटिक कंडीशन में भी नहीं होगा, क्योंकि ये जो प्लांट्स होते हैं बेटा, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये प्लांट्स हैं, ओके, ये इनके क्या हैं, रूट अंदर, तो यहाँ से क्या होती हैं, ऐसे स्ट्रक्चर आउटग्रोथ के रूप में क्या होती हैं, बाहर निकल आती हैं। और इन पर ये डॉट 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 जो स्ट्रक्चर होती हैं, ये क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं, जो क्या होते हैं, ऑलवेज ओपन एंड हेल्प इन गैस एक्सचेंज। ओके, ऑक्सीजन क्या होगी, लेंगे और रिलीज क्या करेंगे, CO2। ओके, तो इस टाइप की जो स्पेशल रूट होती है दैट इज नोन एज रेस्पिरेटरी रूट और न्यूमेटोफोर्स। तो फर्स्ट कौन सा इसका आंसर होगा, फर्स्ट, द वेजिटेशन विच फाउंड इन मार्सी एंड सलाइन लेक। नेक्स्ट, सेवंथ, स्टिल्ट। व्हाट डू यू मीन स्टिल्ट, स्टिल्ट क्या होते हैं बेटा, स्टिल्ट मीन्स जटा मूल, इट मीन्स कैसी मूल, such type of mole originate basal part of stem at the node,
उसके बेसल जो पार्ट होता है वहाँ पर जो नोड होती है वहाँ से क्या होंगी, सम स्पेशल रूट क्या होती हैं, ओरिजिनेट होती हैं एंड टुवर्ड डाउनवर्ड, और वो क्या होती है ऊपर से नीचे की ओर क्या करती हैं, ग्रो करती हैं इन सॉयल एंड प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। लाइक इसमें शुगर केन में देखिए, द स्टेम ऑफ शुगर केन डिवाइड इनटू नोड एंड इंटरनोड, ओके। और जो इसका बेसल जो पार्ट होता है बेटे, यहां से क्या होंगी, ये रूट, ओके, एंड इसकी जो ये नोड होती है यहाँ पर डॉट डॉट लाइक स्ट्रक्चर अरेंज इन लाइन मैनर, ओके। यहाँ से सम स्पेशल रूट ओरिजिनेट एंड ग्रो डाउनवर्ड, ओके, ओके, सॉइल के अंदर क्या हो जाती हैं, ग्रो करती हैं, और इसको क्या करेंगी, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। तो ऑप्शन देखिएगा, स्टिल रूट करेक्ट इन ग्राउंडनट और अकर इन, स्टिल रूट अकर इन किसमें होगा, ग्राउंडनट, नो, राइस, शुगर केन, व्हीट, शुगर केन। नेक्स्ट, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अकर बाई बुलबिल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुलबिल्स। व्हाट डू यू मीन बुलबिल्स? इट इज ए वेजिटेटिव बर्ड, क्या करती हैं, हेल्प इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। एलोवेरा और अगेव, ये जो प्लांट हैं इसके बेसल पार्ट जो रूट होती हैं, यहाँ पर सम वेजिटेटिव बर्ड्स क्या हो जाती हैं बेटा, ओरिजिनेट होती हैं, ओके। ये इस बर्ड को बुलबिल्स कहते हैं, हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोडक्शन। यदि इसको हम सेपरेट कर, इसको कट कर सेपरेट कर और सॉइल के अंदर क्या करते हैं, इसको लगाते हैं, तो ये क्या हो जाता है, डेवलप इनटू न्यू प्लांट। तो सच टाइप रिप्रोडक्शन नॉन एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो किस में होती है, अगेव, कोलोकेशिया, जिंजिबर एंड वेलिस्नेरिया, किसमें, अगेव, ओके। नेक्स्ट, रीजन ऑफ रूट फ्रॉम बेस टू रूट टिप आर, आपने मोर्फोलॉजी ऑफ रूट में ग्रोविंग रीजन को स्टडी किया, और ग्रोविंग रीजन जब स्टडी किया तो आपने देखा रूट कैप, ओके, एंड दिस पार्ट इज मेरिस्टेमेटिक रीजन and this part is elongation region। और बेटा यहाँ पर रूट हेयर क्या हो रहे हैं, ओरिजिनेट हो रहे हैं, ओके, रूट हेयर निकल रहे हैं, राइट। तो इसका कौन सा हो गया, बेस कौन सा हो गया बेटा, मैच्योरेशन रीजन, मैच्योरेशन रीजन, इलोंगेशन रीजन एंड मेरिस्टेमेटिक को क्या बोलेंगे, यहाँ पे सबसे ज़्यादा फास्ट रेट होती है किसकी, सेल डिवीजन की। सो दिस रीजन नॉन है सेल डिवीजन जोन। तो इसमें देखिए सबसे पहले कौन सा हो गया, मैच्योरेशन जोन, सेल डिवीजन नो, क्योंकि मैच्योरेशन रीजन के बाद कौन सा आएगा, इलोंगेशन रीजन, इलोंगेशन रीजन तो बाद में, इसको भी क्या करेंगे, कट, ओके। नेक्स्ट, सेल डिवीजन, सेल डिवीजन तो सबसे क्या होगा, टिप पर है, तो ये भी नहीं होगा, नो। इलोंगेशन, ये तो मिडिल पार्ट है, नो। तो देखिए मैच्योरेशन रीजन, ओके,
elongation zone, it's okay, and cell division zone. So correct answer D. Clinging and epiphytic, लिपटने वाली यानी कि बिल्कुल चिपटती हुई जो रूट होती हैं, और प्लांट के ऊपर क्या होगी, एपिफाइटिक, अधिपादपी. ओके, क्लिंगिंग एंड एपिफाइटिक रूट आर फाउंड किस में होती हैं? ऑर्किड्स जो प्लांट होता है वो एपिफाइटिक प्लांट होता है, उसमें एरियल रूट पाई जाती हैं जो हाइग्रोस्कोपिक होती हैं. ओके, वेलामेंट टिश्यू जो कि एयर के अंदर जो मॉइस्चर होती है उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, और वाटर सप्लाई किसको करता है, उस प्लांट को करता है. राइट, एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, ऑर्किड्स, क्योंकि पोथोस में इस टाइप की नहीं होती है रूट, वो केवल रूट क्या होंगी, उस पर चिपकने के काम में आती हैं. बट एपिफाइटिक नहीं, टीनोस्पोरा में भी नहीं होगा एंड राइजोफोर्मा में नहीं होगा. तो किस में आंसर, ऑर्किड्स. नेक्स्ट, ए फाइब्रस रूट सिस्टम क्या हो गया बेटा, ए फाइब्रस रूट सिस्टम. A fibrous root system is better adapted than tap root system. Why? हम जानते हैं रूट सिस्टम जितना ज़्यादा डेवलप होगा प्लांट उतना ही ज़्यादा क्या होगा, फिक्स होगा, किस में, सॉइल के अंदर, उतना ही ज़्यादा एंक्योर होगा. ओके, टैप रूट जो होगी उसमें जो ब्रांचिंग होती है, जो लेटरल रूट होती है, सेकेंडरी एंड टर्सरी जो ओरिजिनेट होती हैं, कंपैरेटिवली फाइब्रस रूट से कम होती हैं. फाइब्रस रूट में क्या होंगी, बहुत सारे लार्ज अमाउंट क्या होंगे, फाइबर ओरिजिनेट होते हैं, और वो जितने ज़्यादा बनते जाएंगे उन फाइब्रस से क्या होगी, जो सॉइल के जो पार्टिकल होते हैं, सॉइल पार्टिकल होते हैं, वो उतने ही ज़्यादा क्या होंगे, चिपकते हैं, उतनी ज़्यादा क्या होते हैं, चिपकते हैं. तो क्या होगा, उसको उतने ही ज़्यादा क्या करते हैं, ये देखो, उतने ही ज़्यादा ये उसमें चिपकते हैं. राइट, तो इसमें आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट. ओके, एनकरेज ऑफ प्लांट टू सॉइल, ये नहीं होगा स्टोरेज ऑफ फूड. क्यों, फाइब्रस है, फाइब्रस रूट में कोई स्टोर हो रहा है, नो. ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड, नो. एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, नो, क्योंकि इसमें ज़्यादा वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन नहीं, बल्कि ये क्या करेगा, प्लांट को सॉइल के अंदर एनकरेज करेगा. नेक्स्ट, नेपिफॉर्म रूट are recorded from. What do we mean napiform? It is a modification of taproot for food storage. तो napiform, it is a picture like structure. Okay, जैसा कि मैंने पहले आपको क्या किया था, स्टडी करवाया था. ओके, such type known as napiform root. तो it is a beet. किसमें होगा प्रेजेंट, रेडिश, कैरेट, बीट रूट एंड स्वीट पोटैटो. रेडिश इट इज ए फ्यूजिफॉर्म, कैरेट इट इज ए कॉनिकल फॉर्म, एंड स्वीट पोटैटो इज ए ट्यूबरस. तो कौन बचा, बीट रूट. ओके, सी. नेक्स्ट, कॉनिकल फ्लैशी रूट. कॉनिकल अभी बताया मैंने आपको, कॉनिकल शेप, जो अपर पार्ट होता है ब्रॉड होता है, एंड टैपरिंग द लोअर पार्ट. ओके, टैपरिंग द लोअर पार्ट. किसमें होगा बेटा ये, कैरेट. राइट, किसमें होगा, कैरेट. नेक्स्ट, कॉनिकल शेप किसमें होगा, कैरेट, नॉट स्वीट पोटैटो, डायरिया एंड एस्पारेगस. ओके, नेक्स्ट,
इफ ए प्राइमरी रूट कंटिन्यूअस ग्रो, प्राइमरी रूट कंटिन्यूअस क्या करेगी, ग्रो करती है, द टाइप ऑफ रूट सिस्टम विल बी नॉन एज, क्या होगा बेटा, टैप रूट का फॉर्मेशन होगा, राइट। ओके, नेक्स्ट, विच एडिबल पार्ट ऑफ मॉडिफाइड टैप रूट ऑफ टर्निप इज, टर्निप अभी मैंने बताया था आपको नेफीफॉर्म, नेफीफॉर्म क्या था उसमें, बीट रूट, टर्निप, ओके। विच एडिबल पार्ट ऑफ मॉडिफाइड टैप रूट ऑफ टर्निप इज, तो टर्निप में जो एडिबल जो पार्ट होता है वो कौन सा था, हाइपोकोटाइल पार्ट होता है, क्योंकि उसका जो हाइपोकोटाइल पार्ट होता है वही क्या करता है, फूड स्टोरेज कर, और कैसा हो जाता है, स्वेल इनटू पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर, यस, हाइपोकोटाइल, इसका हाइपोकोटाइल पार्ट क्या होगा, एडिबल पार्ट होता है, नॉट लीफ, फ्लावर पार्ट, ऑल ऑफ दिस। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स प्रोड्यूस एडिबल रूट, कौन सा ऐसा इसमें जो प्लांट है उसकी एडिबल क्या होती है, रूट होती है, ब्रेसिका ओलिरेशिया, नो, व्हाट डू मीन ब्रेसिका ओलिरेशिया, इट मीन्स क्या होगा, कबीज, ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस, इसमें भी क्या होगा, रूट खाने में काम में नहीं लेंगे, नेक्स्ट एडिबल पार्ट नहीं है, एंड एरिका सटाइवा इसमें भी नहीं होता, रेफेनस सटाइवस इट इज फ्यूजिफॉर्म, और ये कैसा होता है, मॉडिफाइड पार्ट होता है, इट इज मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट फॉर स्टोरेज फूड, रेफेनस सटाइवस, रेडिस। नेक्स्ट, रूट्स डेवलपिंग फ्रॉम प्लांट्स, क्या हो गया, रूट्स डेवलपिंग फ्रॉम प्लांट्स अदर देन रेडिकल, इट मीन्स हमने जब हम पढ़ा था क्या बोले कि रेडिकल के अलावा प्लांट के किसी भी पार्ट से इफ रूट ओरिजिनेट होती है दैट इज नॉन एज एडवेंटियस रूट, सो इट इज एडवेंटियस रूट, नॉट टैप रूट, नन ऑफ दिस एंड बोथ 1 and 2, क्या होगा, एडवेंटियस रूट। नेक्स्ट, द एडिबल पार्ट ऑफ कैरेट, कैरेट का जो एडिबल पार्ट होता है कौन सा होता है, मॉडिफाइड एडवेंटियस रूट, ये मॉडिफाइड एडवेंटियस रूट तो होती ही नहीं है, कौन सी होती है, मॉडिफाइड टैप रूट होती है, और रूट होती है तो स्टेम भी नहीं होगा, ओके। नेक्स्ट, मॉडिफाइड टैप रूट, यस, अंडरग्राउंड स्टेम भी नहीं है, क्या है, मॉडिफाइड टैप रूट, ओके। नेक्स्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेटोफोर्स प्रेजेंट इन राइजोफोरा हेल्पिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि न्यूमेटोफोर्स इट इज ए स्पेशल रूट, किस में होती हैं, मैंग्रोव वेजिटेशन होती है, जो कि ऑक्सीजन डेफिशिएंट एरिया के अंदर क्या होते हैं, ग्रो करते हैं, वहाँ पर रूट से कुछ आउटग्रोथ्स क्या होंगी, कुछ आउटग्रोथ ओरिजिनेट होती हैं, और उन पर क्या होंगे, स्टोमेटा होते हैं, ये स्टोमेटा ऑलवेज क्या होते हैं, ओपन होते हैं, जो कि हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैस, तो क्या करेंगे, ये ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी में ग्रो करते हैं, तो इनको क्या होगा, ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन को क्या करेंगे, इनटेक ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, देखिएगा ये है बेटा, प्लांट है, यहां पर ये आउटग्रोथ स्ट्रक्चर क्या होते हैं, ओरिजिनेट हैं, और इन पर क्या होंगे, स्टोमेटा, ये स्टोमेटा ऑलवेज क्या होते हैं, ओपन होते हैं, हेल्प इन गैस एक्सचेंज, क्या होगा बेटा, जब ऑक्सीजन डेफिशिएंट एरिया है तो यहाँ पर ऑक्सीजन की क्या होगी, कमी है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये ऑक्सीजन तो लेंगे और CO2 एटमॉस्फेयर में क्या करेंगे,
रिलीज करते हैं। तो आंसर कौन सा हो गया? एब्जॉर्प्शन ऑफ नाइट्रोजन, नो। अपटेक ऑक्सीजन, यस, ऑक्सीजन लेंगे। बोथ 1 and 2, नो। वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्प्शन, नो। ओके स्टूडेंट, आज हमने एक्सरसाइज फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट को डिस्कस किया। इसमें कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।